बस थोड़ा ही देना। एक महीने की सैलरी नहीं, मेरा पूरा हो गया, मेरा हो गया। जब भी वाइट हो पाती है वरना वो वाइट नहीं है। इसका मेन बात मकसद जो वाइट होना होता है ना वो गन्ने की रस की फूल का वही होता है। तो हमारा मतलब इसका जो बनाने का कंसेप्ट है ना वो हर कोई नहीं बना सकता। इसको लोग नहीं बनाना चाहते, लोग चाहते हैं नहीं करते। आप लोग क्या यहाँ के लोकल ही सर कोई बात नहीं, तीनों काम तो समान ही है। सर कोई बात नहीं, हम सबको ट्राई करा रहे थे। आप उतना मिला फॉर क्वांटिटी है हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश हो गया आप दोबारा ट्राई कर सकती हैं।
ट्रेडिशनल रामपुर का स्वीट डिश है। ये एक तरीके से इसे कहते हैं चने की दाल का हलवा। ये बहुत मेहनत से बनाया जाता है। रात भर दाल भिगोई जाती है, फिर उसके बाद उसी के बराबर का दूध लिया जाता है, फिर इसमें बॉईल किया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, फिर ये शुद्ध देसी घी में बनता है। फिर ये घी में इसको डाल के इसको कसा जाता है। कसने के बाद फिर ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं इसमें, लेकिन मेहनत बहुत है इसके बनाने में, कुल 6-7 घंटे लगते हैं। होममेड है ये लेडीज़ को जो है ये हमने खुद अपने हाथों से बनाया, तो हम ये चाहते हैं हमारा टैलेंट बाहर आए। पूरे रामपुर में सप्लाई करती हैं? जी, पूरे रामपुर में सप्लाई करते हैं। ये हमने खोला था, ये हमारा ये होम डिलीवरी करती हैं? जी, होम डिलीवरी। ठीक, क्या नाम है आपका? नैयर फातिमा। कितने हलवा हैं? ये क्या है? उनको जानता हूँ जन्ने साहब को। हाँ है साहब। मिल्क है और आज 5 से भैया घर आके टेस्ट करूँगी भाभी के पास। ये सब गायब हो गया। DM लिखते हैं, DM की जगह ऊपर इंस्टाग्राम आईडी है।
खुबानी का हलवा। खुबानी का हलवा। ऐसे निकाले ठीक है, सारे घी में बने हुए, देसी घी में। नहीं ज़्यादा है ये। लाओ, ये भी लाओ। ये एक छोटा सा प्रयास है, निश्चित रूप से इसको मंडल लेवल पर भी ले जाएंगे। ये एक कोशिश ये थी कि रामपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ का जो व्यंजन है वो कल्चर से रिलेटेड है, ये एक पूरी संस्कृति है और ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लोगों के जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे गुण हैं और अगर ये लोगों के इस्तेमाल में आते हैं तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आप देखेंगे स्वीट डिश जो आप देखेंगे वो इतनी सारी चीज़ों से बनाई जाती है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। उसको पोषण मिशन से भी जोड़ा गया है ताकि इसमें जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल सके और धीरे धीरे जब इसके लाभ को लोग जानेंगे, इसके जायके को लोग पहचानेंगे या देखेंगे, एक बार टेस्ट करेंगे
तो निश्चित रूप से लोग इसके मुरीद हो जाएंगे, इतना मुझे मेरा विश्वास है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है, पर ये उसी चीज़ का हिस्सा है जो बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं कि जो कारीगर है, जो हुनरमंद है, उससे सीधे उनको जोड़ना, जो इसके कदरदान है। अभी तक होता ये आया रहा है कि कारीगर अपनी चीज़ बनाता है, एक औने पौने दाम में केवल थोड़े से चीज़ करके अपना किसी को उसने बेच दिया, उसने आगे बढ़ाया और एक ब्रांडिंग करके उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदे में बेचा, लेकिन उसको वो फ़ायदा कारीगर को सीधे नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक अभियान शुरू किया था और वो जो लॉकडाउन के दौरान इस चीज़ को किया था कि हम सीधे लोगों को जोड़ें। उसी के तहत हमने एक मुहिम शुरू की, छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे हम उस लेवल पर लेके आए। स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा, लोगों को जोड़ा। आज आप देख रहे हैं इंडिविजुअल घरों के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, तो उसको एक कदर मिल रही है और ये रोज़गार का बहुत बड़ा अवसर पैदा करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि रामपुर को एक अलग तरीके की पहचान भी दिलाएगी, जो बहुत पहले हुआ करती थी इसकी। सर क्या खास आपको लगा इसमें? आपने बहुत देखिए, टेस्ट किया। मैंने एक चीज़ आपको बताया कि इसमें सिर्फ स्वाद ही नहीं है, एक बेहतरीन, एक अलग तरीके का स्वाद हर एक डिश में मिलेगा आपको। और ये भी है कि मैंने एक डिश के बाद तुरंत दूसरा डिश भी टेस्ट किया, और दूसरी डिश ने, ये ऐसा नहीं है कि पहली और दूसरी का कहीं पे भी मिक्सचर। सबके अपनी अपनी खासियतें हैं, सबने अपने अपने घरों से बनाया है। पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कल्चर झलकती है, जो आप इसकी इंग्रेडिएंट्स पूछेंगे, वो इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं कि किन चीज़ों का बना है। जब आप वो जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें कितनी सारी हैं। और सबसे बढ़कर ये रामपुर के उस स्वरूप को दिखाता है जो एक्चुअल में है और जो दुनिया के सामने जाना चाहिए। सर ODOP के तहत कई जो है रामपुर के रोज़गार लिए गए हैं, क्या कोई ऐसी योजना है कि इन सारे जो फूड्स हैं इनको कंबाइन करके एक मेन्यू में डाल के ODOP के तहत इनको बढ़ावा मिले? शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें एक मौका दिया गया था कि हम ODOP की समीक्षा करें। हम खुद ही कंफ्यूज हो गए कि कितनी सारी चीज़ों को इसमें लें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप देखेंगे। 5 चीज़ों को हमने उस समय चुना था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें छूट रही हैं। जैसे वायलिन यहाँ का, चाकू यहाँ का, पतंग यहाँ की, टोपी यहाँ की, जरदोजी का काम यहाँ का, मेंथा यहाँ का, अब आप देख रहे हैं डिश यहाँ की, और बहुत सारी कितनी सारी जूती बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। मैं पता नहीं कितनी सारी चीज़ें गिनाऊँ, वो अनगिनत है। हाँ, बस इतना फ़र्क है कि लोग अभी उसको ये नहीं जानते कि रामपुर की बनी हुई है। बाहर उसको अप्रिशिएट करते हैं, ख़रीदते हैं। कई सारी जगहों पे ब्रांड लग जाता है, कई सारी जगहों पे नहीं लगता। कुछ गिफ्ट में दी जाती हैं, कुछ रोज़मर्रा की पहनी जाती है, कुछ शादी ब्याह में पहनी जाती हैं। बहुत सारे तरीक़े से लोग इस्तेमाल करते हैं, बस उनको ये नहीं पता कि रामपुर की बनी है। हम इसको चाहते हैं वो पहचान मिले, जो कारीगर है, जो बनाता है, उसको वो उससे कनेक्ट हो, और उसको अपने बनाने पर, अपनी कारीगरी पे कई सारे लोग छोड़ रहे थे, उसको फ़ख्र हो, उसको इस बात का गर्व हो कि मैं इस कला से जुड़ा हुआ। सर आपको व्यक्तिगत तौर पे कौन सी डिश पसंद आई यहाँ पर? मैंने बहुत सारी डिश इसके पहले भी बनवाया था, और चाहे वो अदरक का हलवा हो, चाहे मिर्च का हलवा हो, चाहे लहसुन का हलवा हो, वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी टेस्ट की थी। जब शुरुआत में हम लोग इसको खोज रहे थे कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें हैं। मैंने जैसा कहा, अभी तो हम केवल 15% खोज पाए हैं। अभी तो रामपुर की इतनी सारी डिश हैं, और ये सिर्फ एक कैटेगरी है। ये सारी वेज डिश की बात मैं कर रहा हूँ, अभी नॉनवेज की बात में ही नहीं मैं कर रहा हूँ, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रामपुर में वेज से ज़्यादा नॉनवेज। क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो इसलिए मैं केवल वेज डिश की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो 15% ही बाहर निकल के आई हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, मैं किसको कहूँ कि वो उससे कम है। ये जो यहाँ आएगा, उसको टेस्ट करेगा, उसको भी यही चीज़ लगेगा। लास्ट में अगर आप उससे पूछेंगे कि कौन सी बेहतर लगी, तो उसको कन्फ्यूज़ हो जाना पड़ेगा, वो समझ नहीं आएगा कि किसको बताए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रज़ा मुराद, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो रामपुर बुलेटिन चैनल है, उसे आपको लाइक भी करना है, उसे आपको सब्सक्राइब भी करना है, उसको आपको देखना भी है, और उसको आपको लाइक भी करना है।